गांव के ऊपर एक ऊंची पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे खाली आंखें। दीवारों से रंग उखड़ा हुआ था, घावों की तरह चिपका हुआ। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली सालों से खाली पड़ी थी। कहा जाता था कि यहां भूत रहते हैं। गांव वाले रात में अजीब आवाजों की कहानियां सुनाते थे। वे खिड़कियों से परछाइयों के गुजरने की बात करते थे। कुछ ने कहा कि हवेली श्रापित है, दूसरों ने कहा कि यह बुरी आत्माओं का घर है। सच्चाई जो भी हो, गांव वाले दूर ही रहे। हवेली खामोश रही। गांव पर मंड नाइटी एक खौफनाक प्रेजेंस। बूढ़े लोग हवेली के अतीत की कहानियां सुनाते थे। वे एक अमीर परिवार की बात करते थे जो कभी वहां रहता था। एक ऐसा परिवार जिसका अंत दुखद हुआ था। हवा इन कहानियों को पूरे गांव में फैलाती थी। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फुसफुसाते हुए पहुंचती थीं। डर हवेली की विरासत का हिस्सा बन गया। कोई भी बहुत करीब नहीं जाना चाहता था, खासकर जब सूरज डूबने लगता था। और इसने गांव वालों को अपनी चपेट में ले रखा था। राहुल अलग था। गांव में नया, एक जवान आदमी। वह कहानियों पर ठहाका लगाता था। वह गोस्टों या श्रापों में विश्वास नहीं करता था। वह तर्क में, कारण में विश्वास करता था। ये तो बस कहानियां हैं, वह उपेक्षा से कहता था। एस्केपचों को फियराने के लिए बूढ़ी औरतों की कहानियां। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी। उन्होंने उसे हवेली से दूर रहने के लिए कहा। पर राहुल नहीं, लिसन। उसने उन्हें गलत साबित करने का फैसला किया। वह हवेली में एक रात स्पेंड। वह सबको दिखाएगा कि फियरने की कोई बात नहीं है। उसने गांव के चौक में अपनी योजना की घोषणा की। गांव वाले भौचक्के रह गए। उन्होंने उससे पुनर्विचार करने की विनती की, लेकिन राहुल दृढ़ था। वह ये हवेली के अंधेरे पर विजय हासिल करेगा। जैसे ही शाम ढली, राहुल हवेली के पास पहुंचा। हवा ठंडी हो गई, मानो कोई अदृश्य शक्ति उतर आई हो। उसने चरम नाइटे हुए गेट को धक्का दिया और ऊपर उगे हुए रास्ते पर चल पड़ा। हवेली बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह उस पर टिकी हुई थीं। उसने एक गहरी सांस ली और भारी सामने वाले दरवाजे को धक्का दिया। अंदर की हवा बासी थी और धूल से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। गंदी खिड़कियों से होकर आती चांदनी की रोशनी ही एकमात्र रोशनी थी। राहुल अंदर कदम रखता है। उसके स्टेप्सों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। वह अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकता था। उसने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वह हवेली में घूमता रहा। उसके स्टेप्सों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। हर कमरा पिछले वाले से रिमाइंडर खाली और अंधेरा था। चांदनी में परछाइयां नाचती हुई प्रतीत होती थीं, अजीब और टेरोरानक आकार लेती हुई। उसने अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस की। हालांकि कोई खिड़की खुली नहीं थी। उसने फुसफुसाहट सुनी। हालांकि वह अकेला था। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, मानो अपनी मर्जी से। जिस डर से राहुल इनकार करता रहा था, वह उसके दिल में रेंगने लगा। उसने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि यह हवा है, एक पुराने घर की चरमराहट है। लेकिन गहरे में वह जानता था कि यह कुछ और है। वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन रास्ता बंद था। एक लंबी छा रिमाइंडर आकृति उसके रास्ते में खड़ी थी। यह शेप्सहीन और अस्पष्ट था, फिर भी इसकी उपस्थिति ने उसे भय से भर दिया। अगली सुबह गांव वालों को राहुल मिला। वह हवेली के फाटकों के ठीक बाहर बेहोश पड़ा हुआ था। वे उसे वापस गांव ले आए। जब उसे होश आया तो वह कुछ नहीं बता सका। उसे कुछ भी याद नहीं था। इस अनुभव ने राहुल को बदल दिया। वह अब कहानियों पर ठहाका नहीं लगाता था। हवेली बनी रही, अज्ञात की याद दिलाती थी। हवेली ने एक और शिकार का दावा किया था।